क्या होगा अगर द लिविंग वैम्पायर मॉर्बियस और शज़ैम सुपर ह्यूमन बीइंग विद 6 गॉड पावर्स के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। माइकल मॉर्बियस एक एंटी हीरो है जो कि कभी कभी विलन भी बन जाता है। मॉर्बियस मार्वल यूनिवर्स में एज अ लिविंग वैम्पायर एग्जिस्ट करता है जिसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लड डिसऑर्डर था और वो इसका इलाज बनाना चाहता था ताकि कोई भी और इस ब्लड डिसऑर्डर से सफर ना करे। और इसी बीच वो खुद को इन्फेक्टेड कर लेते हैं और लिविंग वैम्पायर बन जाते हैं। बात करें एबिलिटीज की तो मॉर्बियस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और एक ट्रेन बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट भी है। इसके अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सेंस और ड्यूरेबिलिटी है और वो उड़ भी सकता है। साथ ही साथ उसके पास नाइट विजन और एकोलोकेशन भी है जिससे वो अपने आसपास होने वाली चीजों को बगैर उनकी तरफ देखे सेंस कर सकता है। मॉर्बियस एक वैम्पायर है पर उसके पास कोई भी वैम्पायर की वीकनेस नहीं है जैसे कि होली वाटर, सिल्वर और दूसरी चीजें जिनका उस वैम्पायर्स को किल करने के लिए आ जाता है उसका मॉर्बियस पे कोई भी असर नहीं होता और वो सनलाइट में भी जा सकता है। बाकी वैम्पायर्स की तरह उसकी स्किन सनलाइट में जाने पे नहीं जलती पर दिन के टाइम वो बहुत ही ज्यादा वीक फील करता है और अपनी पावर्स को भी ठीक से यूज नहीं कर पाता और उसे हफ्ते में कई बार फ्रेश ब्लड भी पीना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें शज़ैम की तो शज़ैम एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसको उसकी पावर्स मिलती हैं 6 गॉड से। बिली बैटसन एक नॉर्मल सेइंग लड़का है जो कि मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलने के बाद शज़ैम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिली बैटसन को 6 गॉड्स ने चुना एज अ चैंपियन और वो एक इमॉर्टल बीइंग है जिसकी एज कभी भी नहीं बढ़ती। बात करें एबिलिटीज की तो शज़ैम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनहैंस स्टैमिना, पावर ऑफ ज़्यूस, रीजनरेटिव हीलिंग, सुपर ह्यूमन स्पीड और फ्लाइट जैसी पावर्स हैं। बात करें वीकनेसेस की तो शज़ैम की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका होस्ट बिली बैटसन जो कि एक यंग लड़का है। एज अ सुपर हीरो शज़ैम की कोई भी वीकनेस नहीं है। बिली बैटसन को बहुत ही कम एज में उसकी पावर्स मिल गई हैं इसलिए वो उन पावर्स को सीरियसली नहीं लेता। उसकी पावर्स उसे नॉलेज और कॉम्पैक्ट सेंस प्रोवाइड करती हैं पर वो अपनी इन पावर्स पे फोकस नहीं कर पाता और ना ही उसे ये पता है कि अपनी कंप्लीट पावर्स को कैसे यूज करना है इसलिए वो अपनी कंप्लीट सेंस की तरफ फाइट नहीं कर पाता। बट क्या होगा अगर इन दोनों में फाइट हो जाए। मॉर्बियस एक वैम्पायर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड है बट शज़ैम की स्ट्रेंथ मॉर्बियस से बहुत ज्यादा है। शज़ैम की फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सुपरमैन के बराबर है और इसलिए उसकी ये स्ट्रेंथ उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बनाती है। इसके अलावा उसे उसकी पावर्स गॉड से मिलती हैं। बट मॉर्बियस एक वैम्पायर है, हालांकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर है मार्वल यूनिवर्स का बट उसकी पावर्स शज़ैम के आसपास भी नहीं है। पर मॉर्बियस की बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं। मॉर्बियस को हर दिन फ्रेश ब्लड पीना पड़ता है अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए और वो दिन में अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ क्योंकि शज़ैम को उसकी पावर्स गॉड से मिलती है इसलिए उसकी पावर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। शज़ैम की फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इसलिए मॉर्बियस उसे बाइट नहीं कर सकता और इवन बुलेट तक शज़ैम के आर पार नहीं जा सकती। और क्योंकि शज़ैम उड़ भी सकता है इसलिए ये बैटल शज़ैम के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। इसके अलावा शज़ैम लाइटनिंग को भी समन कर सकता है और उसकी कॉम्पैक्ट एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है इसलिए ये बैटल टोटली वन साइडेड होगी जिसमें शज़ैम इजीली जीत जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो शज़ैम को हरा सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना